नमस्कार, आर्य स्वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे किचन के हैक्स, जिसमें चिमटे वाला सबसे खास है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, जो कि आप एक चिमटे से बहुत ही सुंदर पायदान बना सकते हैं, दरी हो या डोरमेट हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है, जैसे सर्दियाँ शुरू होते ही बच्चों के मोजे हो गए या अपने हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। इनको हम कैसे रखें, नहीं तो एक एक करके गुम हो जाता है। तो जिस से हम दिखा रहे हैं आप उसी तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्हें रखना है। अब जैसे इस तरह के डब्बे कपड़ों वाले होते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई कोई ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उनको आप फेंकने के बजाय इस तरह से ढक्कन के अंदर आप रख दीजिए। रखने के बाद में एक कोई पुराना दुपट्टा ले लीजिए। जो दुपट्टा आपके पास किसी काम का नहीं है, आप उसको इस तरह से फैला करके बीचों बीच सेंटर में डब्बे को रख दीजिए। दोनों साइड से इसे हमें इसी के अंदर फोल्ड कर देना है। अब तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा और आपके कपड़े भी सही से लग जाएंगे। अब ये जैसे फटा था, तो इसको हम इस तरह से रख देंगे तो ये फटा हुआ नहीं दिखेगा। और इसमें हम ढेर सारे मोजे और जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के, वो सारे आप रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि अगर एक मोजा खो जाता है तो फिर सेट खराब हो जाता है, फिर हमें ढूंढने में दिक्कत होती है। अब चलिए इनको हम साइड में रख के आपको मोजे को फोल्ड करना बताते हैं कि किस तरह से फोल्ड करें। ऊपर की जो मोड़ी होती है उसको इस तरह से हमें दोनों मोजों की बराबर से फोल्ड कर लेनी है। वैसे तो कई टिप्स हैं, शेयर किया है, लेकिन ये वाली बहुत ही खास है। इस तरह से अब क्या करना है, इधर से इसे हमें इस तरह फंसा देना है और उसके बाद में जो हमने इधर से पलटा हुआ मोजा है उसे पलट दीजिए इस तरह से। अब देखिए सारे दोनों मोजे आपके एक जगह रहेंगे। कहीं भी अगर रखे भूल गए तो सारे मोजे एक साथ में रहेंगे। चलिए दूसरा भी हम इसी तरह फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। जैसे वूलन मोजा होते हैं वो मोटे होते हैं, उनको फोल्ड करने में दिक्कत होती है। अब देखिए लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी मोजा हो, आप इसी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। अब ये देखिए इसको मैंने ऐसे किया, आप पीछे से पलट दीजिए और पलटने के बाद में दोनों को एक साथ में इस तरह से फिक्स कर दीजिए। छोटी सी जगह में ढेर सारे मोजे आ जाएंगे। अगर ऐसे ही आप रखेंगे तो पूरे घर में बिखरे बिखरे से रहते हैं। अब चलिए इन्हें हम लगा देते हैं। देखिए एक ही डब्बे में पूरे घर के कपड़े, अपने बच्चों के या अपने हो किसी के भी हो, बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं और ये डब्बा भी यूज में आ गया और हमारा सामान भी। जैसे हम लोगों के पास स्टाल हो गया, साल है, इनको छोटे छोटे इस तरह से हम, मफलर है, कोई भी चीज़ है, छोटे कपड़े जितने भी हों आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद में आप इसे रख सकते हैं। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, तो आप इसी तरह से बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। छोटा सा डब्बा आपके कमाल की टिप्स मतलब काम आ सकता है। इस तरह के डब्बे आप गलती से भी ना फेंकें। अब इतने रखने के बाद आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमने इसमें मोजे रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। अब इसे आप अलमारी में रख दीजिए। बच्चे जब भी उठाएं तो बता दीजिए कि यहाँ से उठाना है और फिर यहीं पे आप रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह के जो फ्रूट के डब्बे आते हैं, इसमें नीचे ऊपर छेद बना होता है, इसी से फ्रूट हमारे ख़राब नहीं होते हैं। तो दोनों को हम किस यूज में लाएं? ऐसे तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसे आप अपने किचन में किसी भी चीज़ को रखने के लिए, जैसे हरी सब्जी है कोई ताज़ी रखनी है, तो आप इस डब्बे में रख दीजिए। बहुत ही ज़्यादा दिन तक इसमें ख़राब नहीं होगी। तो चलिए एक टिश्यू पेपर ले लेते हैं और टिश्यू पेपर को इस तरह से हम खोल के इस डब्बे के अंदर रख देंगे। जैसे छोटा वाला है तो इसमें आप हरी मिर्ची डंठल तोड़ करके उसको साफ करके रख सकते हैं। इससे आपकी मिर्ची बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो सबसे पहले डंठल तोड़ लीजिए और सारी मिर्ची को इसी में रख करके और ढक्कन लगा करके आप रखिए फ्रिज में। फिर आप देखिए ये महीनों तक आपकी एक भी मिर्ची ख़राब नहीं होने वाली है। ऐसे रख देते हैं तो सूख जाती है या कुछ मिर्चियाँ सड़ने लगती हैं। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी मिर्चियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो बड़ा वाला जो डब्बा है इसमें आप टिश्यू पेपर पूरा खोल लीजिए और खोलने के बाद में इस तरह से इसमें हम, जैसे टमाटर हो गया, अपना कोई भी हरी सब्जी आप इसमें रख सकते हैं। टमाटर भी इसमें ढेर सारे आ जाते हैं। जैसे आधा केजी टमाटर इसमें आराम से आप रख सकते हैं। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है। ऊपर से एक टिश्यू पेपर रख दीजिए और फिर इसे बंद करके अपने फ्रिज में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी सब्जियों को ताज़ा और फ्रेश रख सकते हैं और ये डब्बे भी हमारे यूज में आ जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे साड़ियों में ये लेस लगी होती है, ये काफ़ी मजबूत होती है, तो इसे हम फेंकने के बजाय
छोटा सा काम करेंगे। और ये जो है, ये जो बनियान होती है सैंडो बनियान, उसकी मैंने पट्टी ऑलरेडी पहले से काट के तैयार कर लिया। अब आपको लेना है एक चिमटा। चिमटा जो ऊपर के साइड में आपको एक रबड़ लगा देनी है। इस तरह से रबड़ से हमें इसे बांध देना है। बांधने के बाद में अब इस कपड़े को हमें क्या करना है और किस तरह से करना है, बहुत ही सुंदर झटपट बनने वाला हमारा डोरमेट बनके तैयार हो जाता है। अब एक रबड़ आपको यहाँ पे लगानी है, एक उधर लगी हुई है, तो दोनों को हम इस तरह से इसे फंसा लेंगे। वो डोरी हमारी अलग है, जो भी आप डोरी, जैसे हमने तो इसको लिया है, नहीं तो आप चाहें तो इसमें कोई भी डोरी लगा सकते हैं। मोटा कपड़ा ले लीजिए चादर का, उससे आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें हमने ये मोटी वाली रबड़ लगा देनी है। इस तरह से इस रबड़ को लगा करके और आगे इसी में कपड़े को फंसा देना है। इस तरह से फंसा करके ऊपर के साइड में ले जाना है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं बस सेम उसी तरह से आप करेंगे तो आपका डोरमेट बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। इसमें आपका 10 मिनट में चाहें तो पूरा डोरमेट बना करके तैयार कर सकते हैं। अब छोटी रबड़ यहाँ पे लगा करके इस तरह से हम इसमें रबड़ लगा दें, दोनों तरफ से हमें इसे फिक्स कर देना है। और ये जो डोरी है, इसे आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी डोरी रखनी है। उसके बाद में इसका हम एक छोर ढूंढ लेते हैं, मतलब एक छोर पकड़ करके इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से एक नॉब लगा देनी है और फिर इसे हमें खींच देना है। इसी के अंदर हम इस तरह से फंसा देते हैं। अब देखिए ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो कि फटाफट बन जाता है। देखिए इस तरह से जैसे कि हम स्वेटर बनाते हैं उसमें फंदे डालते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको इसको पूरा बुनते चले जाना है। जितना बड़ा बनाना है आप इसको बना सकते हैं। और ये चिमटे से इतना अच्छा बनेगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना अच्छा पायदान बनके तैयार हो जाता है। बस इसी तरह से आपको, जैसे हम दिखा रहे हैं, इसी तरह से आपको पूरा बुनते चले जाना है। अगर आपको लगे कि छोटा है या कम है तो आप इसमें कपड़ा जॉइंट भी कर सकते हैं। सिलते चले जाइए, अब धीरे धीरे पीछे की साइड खिसकाते हुए इस तरह से निकालते हुए चले जाइए और बाकी आगे बनाते हुए चले जाइए। अब देखिए बहुत जल्दी से बनके तैयार होने वाला ये डोरमेट आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपके घर के बेस्ट कपड़े भी यूज में आ जाएंगे और ना ही हमको घंटों बैठ करके सिलाई करनी पड़ेगी, ना बुनाई करनी पड़ेगी, और बस तुरंत के तुरंत ये बनके तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा था, इतना छोटा किसी काम में भी नहीं आएगा। तो इस वजह से इसमें हम, जैसे पुरानी साड़ी है या दुपट्टे हैं या लहंगी का कपड़ा है या कोई भी कपड़ा आपके पास है, सूट का कपड़ा, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। बस जितना बड़ा बनाना है आपको डोरी उतनी ही बड़ी रखनी है, क्योंकि ये बीच में जो होता है ये सपोर्ट के लिए वो डोरी लगाई जाती है, तो ये अच्छी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद में इसी तरह सेम हमने देखिए पूरा बना करके तैयार कर लिया है। अब वो जो बीच में रबड़ लगाई थी उसे आप निकाल दीजिए और फिर ये बहुत ही आराम से अलग हो जाएगा चिमटे से। फिर आपको हल्के हल्के हाथों से इसे ढीला कर लेना है, पूरा का पूरा ढीला हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, दोनों कपड़े और डोरी को एक साथ में इस तरह से गांठ लगा देनी है। फिर इसे जिधर तरफ बुनाई है उसी तरफ से सेम उसको घुमाते हुए इस तरह से आपको कपड़े से ही इसमें डोरी डालते हुए इसे सिल लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से बनने वाला डोरमेट हमारा बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाला है, क्योंकि ये कम समय में बनके तैयार हो जाता है। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। इसको कई कलर में बनाया जा सकता है। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।